Exercise 10.2. Compute the magnitude of the following vectors. Vector A is equal to I plus j plus k. Vector B is equal to 2i minus 7j minus 3k. Vector C is equal to 1 upon root 3i plus 1 upon root 3j minus 1 upon root 3k. We know that if vector A is equal to ai plus bj plus ck, then magnitude of vector A is equal to root a square plus b square plus c square. So we are given vector A क्या है मेरे पास I plus j plus k. So मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा रूट आई का कोफिशिएंट आई 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 3. सिमिलरली वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या गिवन है 2i प्लस माइनस का 7j माइनस 3k. देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ -7 प्लस स्क्वायर ऑफ -3. ये आपका सॉल्व करो क्या आएगा रूट 7 7 या 49 प्लस 9 क्या हो जाएगा 49 प्लस 9 58 प्लस 4 62. नेक्स्ट सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में वेक्टर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3i प्लस 1 अपॉन रूट 3j minus 1 upon root 3k. So magnitude of vector C. ये आपका हो जाएगा रूट 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर. ये आपका क्या हो गया रूट 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 रूट 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके infinitely many two different vectors. Suppose A is equal to I, B is equal to J, magnitude of A is equal to 1, magnitude of B is equal to 1, and many vector A is equal to I plus 2J, vector B is equal to 2I plus J. Different vector, both are different vector. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया ये एग्जांपल सेकंड हो गया रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 2 2 या 4 5 हो गया. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी का रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका रूट 5. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. Write two different vectors having same direction. Vector A is equal to different vector होनी चाहिए I. Vector B is equal to 3i. Such type of infinitely many examples. और एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम वेक्टर A is equal to I plus J. Vector B is equal to having same direction 2i plus 2j. Different vector having the same direction. Vector different, same direction. Next question number 4. Find the value of x and y so that the vectors 2i plus 3j and xi by j are equal. Let vector A and vector B are equal.
इक्वल, सो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इक्वल होने पर ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस implies that 2i plus 3j इक्वल टू xi प्लस yj। x का i का कोफिशिएंट i के इक्वल, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ये आपके इक्वल वेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, find the scalar and vector component of the vector with initial point p and terminal point माइनस p है आपका 2 पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट है आपका -5 एंड 7। तो हम लिखेंगे इनिशियल पॉइंट ए कितना है 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट बी -5 7। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। क्या हो जाएगा -5 -2 आई प्लस 7 -1 j। दिस implies that -7 i प्लस 6 j। अब क्या फाइंड आउट करना, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर क्या हो गए, स्केलर कंपोनेंट्स इज इक्वल टू -7 एंड 6। आई जे के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, और अगर हम विद आई जे के लिख दें तो आपके वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे। वेक्टर कंपोनेंट्स इज इक्वल टू -7 आई, 6 जे। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 आपका फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के, बी इज इक्वल टू -2i प्लस 4j प्लस 5k, सी इज इक्वल टू आई माइनस 6j माइनस 7k। गिवन वेक्टर्स ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के, वेक्टर v इज इक्वल टू -2i प्लस 4j प्लस 5k, एंड c इज इक्वल टू हो गया i माइनस 6j माइनस 7k। सो सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चलिए ए वेक्टर आपका क्या है i माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर क्या है -2i प्लस 4j प्लस 5k, प्लस सी वेक्टर क्या है i माइनस 6j माइनस 7k। ऐड कर दीजिए, i आपका ये रहा, ये माइनस का 2i इट मीन्स माइनस, और ये i ये तो -2 है, ये 2 प्लस का 2, ये हो गया 0i। जे कितना माइनस का 2j, ये प्लस का 4j, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4, प्लस का 2 बचेगा और प्लस का 2 माइनस का 4j, 4 प्लस का 6 माइनस 2 माइनस 8 माइनस का 4j, के प्लस का के 6k माइनस का k। ये आपका हो गया सम ऑफ वेक्टर्स। Find the unit vector in the direction of the vector A. We know that unit vector in the
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। सो मैग्नीट्यूड वेक्टर हमें क्या गिवन है, आई प्लस जे प्लस 2k। देन यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो गया, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 टू जा 4 और ये आपका 4 प्लस 1 प्लस रूट 6। सो यूनिट वेक्टर ये यूनिट इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए कितना है, आई और अपॉन रूट 6 अपॉन करोगे प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे प्लस 2 अपॉन रूट 6 के। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। सॉल्व करते हैं। गिवन पॉइंट्स P1 2 3 Q4 5 6। So PQ vector is equal to OQ vector माइनस OP vector। ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 1 3i, 5 माइनस 2 3j कैप, 6 माइनस 3 3k कैप। दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 9 प्लस 9 प्लस 9 रूट 27 कैन बी रिटन 3 रूट 3। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ इन द डायरेक्शन ऑफ PQ कैप, ये यूनिट वेक्टर का साइन है, PQ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 अपॉन सबके अपॉन कर दो इसे आई जे की, 3i अपॉन 3 रूट 3 प्लस 3j अपॉन 3 रूट 3 प्लस 3k अपॉन 3 रूट 3। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, PQ 1 अपॉन रूट 3i प्लस 1 अपॉन रूट 3j प्लस 1 अपॉन रूट 3k। ये आपका यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, गिवन वेक्टर्स फॉर गिवन वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k एंड वेक्टर b माइनस i प्लस j माइनस k। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस वेक्टर b। सॉल्व करते हैं। गिवन क्या गिवन है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i प्लस j माइनस k। सो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b 2i माइनस j प्लस 2k प्लस माइनस i प्लस माइनस i प्लस j माइनस k। आपका ये a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2i माइनस i हो गया, माइनस j प्लस 0j हो गया, 2k प्लस का k वेक्टर हो गया। इसे लेट कर लो p वेक्टर। क्या लेट किया, वेक्टर p लेट किया। इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सॉरी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, रूट
square of 1 plus square of 0 plus square of 1 is equal to root 2. So unit vector of P is equal to vector P upon magnitude of P. 1 रूट में कर दीजिए सबके 1 अपॉन रूट 2 आई प्लस 0, ये जे लिखो ना लिखो कोई मैटर नहीं करता है, लिख देंगे सीधा 1 अपॉन रूट 2 के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। given vector a is equal to 5i minus j plus 2k, so magnitude of vector क्या होगा, रूट स्क्वायर ऑफ 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या होगा, 5 5 या 25 प्लस 4 29 प्लस 1 रूट 30 हो गया। नाउ required vector is equal to क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर 8 इंटू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। रिक्वायर्ड वेक्टर तो हमारा 8 तो ये हो गया, ए वेक्टर हो गया आपका 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन में रूट 30 हो जाएगा आपका। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 8 का हो जाएगा 4 इंटू 2 ब्रैकेट में 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन में 30 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू रूट 2। अच्छा, ये रूट 2 आपका यहाँ पहुंच जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया 4 रूट 2 अपॉन रूट 15 5i माइनस जे प्लस 2k। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i 6j माइनस 8k आर कॉलिनियर। सॉल्व करते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ठीक है, ऐसा करते हैं, सेक्टर वेक्टर बी से -2 कॉमन ले लिया। कितना कॉमन लिया, -2, तो ये आपका हो गया 2i प्लस माइनस का जे और आपका प्लस का 4k। ये तो आपका वेक्टर ए ही हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 वेक्टर ए, बिकॉज वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, सो वेक्टर ए एंड बी आर कॉलिनियर। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। सॉल्व करते हैं। We know that if vector A is equal to ai plus bj plus ck, then डायरेक्शन कोसाइंस L इज इक्वल टू होता है a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली m इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली LMN इज इक्वल टू सी अपॉन रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. वी आर गिवन बिकॉज ए इज इक्वल टू क्या है आपका आई प्लस 2j प्लस 3k. सो ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया 2, सी क्या हो गया 3. ये आपके एबीसी क्या है डायरेक्शन रेशियो है. एबीसी क्या है आपके डायरेक्शन रेशियो है. तो इनका डायरेक्शन कोसाइन सब क्या हो जाएंगे आपके एल. फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन होगा आपका एल इज इक्वल टू ए अपॉन ए. तो ए आपका 1 हो गया. यहाँ डायरेक्ट लिखते 1 अपॉन ए अपॉन रूट. ए कितना है ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर. तो ये आपका 1 अपॉन 3 या 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 रूट 14. सिमिलरली एम इज इक्वल टू बी अपॉन बी है 2 अपॉन में यही आपका 14 हो जाएगा. एल एम एन इज इक्वल टू सी 3 अपॉन रूट 14. ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए. फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन. अगर कोई ए वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन ए डायरेक्शन कोसाइंस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो. ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो एंड एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 करेंगे हम. 13 is find the direction cosines of the vector joining the points 1, 2, -3 and b, -1, -2 directed from A to B. Directed from A to B. Given points. Given points A is equal A है हमारा 1, 2, -3 and B है हमारा -1, -2 and 1. Then AB vector. Then ए बी वेक्टर क्या हो जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे. ये बी है और ये -1 माइनस इसमें से माइनस करो तो ये आपका -2i हो गया प्लस का -2 माइनस का 4j हो गया 1 माइनस ये प्लस का 4k हो गया. ये आपका ए बी वेक्टर क्या हो गया -2i -4j प्लस 4k. ठीक है. अच्छा इसके बाद हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं. वैसे हम जैसे अभी ऊपर किया था ये ए हो गया बी हो गया सी हो गया. या हम क्या करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर रूट -2 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 16 प्लस 16 32 4 रूट 36 इज इक्वल टू 6. नाउ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे आपके एल इज इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आप लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर. ए कितना है हमारा -2 अपॉन 6 -1 अपॉन 3. सिमिलरली m is equal to b upon magnitude of वेक्टर ए बी. b कितना है आपका -4 अपॉन 6 -2 अपॉन 3. एल एम एन इज इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा हमारा c अपॉन रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू c हमारा है 4 अपॉन 6 देन 2 अपॉन 3. ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 शो दैट द वेक्टर i प्लस j प्लस k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड. इट मीन्स हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं. इंक्लिनेशन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है एंगल होते हैं ना एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस से एंगल होते हैं. तो हमें भी डायरेक्शन कोसाइंस ही फाइंड आउट करने हैं. अगर वो इक्वल है तो आपका इक्वली इंक्लाइंड है. लेट वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के. यहाँ आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा रूट 1 + 1 + 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर. इट मीन्स √3 हो गया. ए कितना है 1 बी कितना है 1 सी कितना है 1. देन डायरेक्शन कोसाइंस एल इज इक्वल टू ए अपॉन रूट
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ए कितना है 1/√3, m इज इक्वल टू v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1/√3। सिमिलरली n इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन से c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a 1/√3 विच आर इक्वल, सो प्रूव्ड इक्वली इंक्लाइंड, सो द वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divide the line joining two points P and Q whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2:1, internally division and externally division। ये दोनों पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाला वो पॉइंट से पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, जिन जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों के अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखते हैं। हमें पी और क्यू के पॉइंट्स की बनते हैं। ओपी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी आई प्लस 2j माइनस के, ओ क्यू माइनस आई प्लस जे प्लस के, क्वेश्चन में गिवन है। आल्सो फर्स्ट पार्ट में 2:1 इंटरनली डिवीजन फाइंड आउट करना है। ये एम हो गया और ये एन हो गया। ओ आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ओ क्यू प्लस में एन इंटू ओपी, एम ओ क्यू प्लस एन ओ पी। एम आपका 2 हो गया, ओ क्यू आई माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये रहा आपका प्लस का, एन आपका 1 हो गया, ओपी वेक्टर आपका आई प्लस 2j माइनस के, ये रहा, माइनस का 2i प्लस का आई, माइनस का आई होगा, प्लस का 2j प्लस का 2k प्लस का 4j हो गया, 2j 4j हो गया, 2k माइनस के आपका प्लस के हो गया, अपॉन में 3 हो गया, अपॉन में 3 हो गया। आगे क्या करेंगे, ये 1/3 अलग अलग डिवाइड कर दो, माइनस 1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3 के। सिमिलरली एक्सटर्नली डिवीजन फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सटर्नली डिवीजन में रेशियो आपका 2:1 हो गया, वही है ओ आर एम इंटू ओ क्यू माइनस साइन लग जाएगा, एन इंटू ओ पी वैक्टर, एम इंटू ओ क्यू वैक्टर अपॉन एम माइनस एन, 2 इंटू ओ क्यू वैक्टर वही है आपका माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस एन एन 1 आई प्लस 2j ओ पी वैक्टर माइनस के, माइनस का 2i माइनस का आई माइनस 3i हो गया, ये 2j प्लस का माइनस का 2j 0j हो गया, 2k माइनस का माइनस और माइनस प्लस, तो 2k प्लस के 3k, 2 माइनस 1 सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर विच डिवाइड एक्सटर्नली पॉइंट पी एंड क्यू, ये आपका हो गया पी एंड क्यू एक्सटर्नली डिवाइड का, और ये हो गया इंटरनली डिवाइड का, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 16th, कौन सा 16th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, सॉल्व करें। गिवन है आपका OP वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड OQ वेक्टर हो गया आपका 4i प्लस j माइनस 2k। वी हैव टू फाइंड आउट मिड पॉइंट, पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। देन ओ आर लेट कर लिया, ओ आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट वेक्टर ओ आर, रिक्वायर्ड वेक्टर ओ आर, यहाँ लिख लो रिक्वायर्ड वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर अपॉन में 2। ओपी वेक्टर हमारे पास क्या है, ओपी वेक्टर है 2i 3j 4k प्लस ओ क्यू वेक्टर है हमारे पास 4i प्लस j माइनस 2k अपॉन 2 मिड पॉइंट। चलिए 2i 4 कितना हो गया आपका 6i 3 4j प्लस का 2k अपॉन 2, तो आपका 3i प्लस 2j प्लस k, इट इज ए रिक्वायर्ड वेक्टर। क्वेश्चन 17, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी, सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व, रिस्पेक्टिवली वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमें सॉल्व करना है ये जो पोजीशन वेक्टर हैं क्या राइट एंगल ट्रायंगल के वेक्टर्स हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपके पोजीशन वेक्टर ए बी सी हैं। हम गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू
3i माइनस 4j माइनस 4k। वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k। वेक्टर c इज इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k। ये आपके पोजीशन वेक्टर्स ऑफ साइड्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस है ए बी सी। ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये आपका बी ए है, ए 2i माइनस 3i कितना हो जाएगा माइनस का i माइनस जे माइनस का 4k, तो ये आपका प्लस प्लस का 2j हो जाएगा, k प्लस ये 5k हो जाएगा। ये हो गया ए बी वेक्टर। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा फाइंड करते हैं। रूट माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25 29 और ये 30। ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो गया 30। ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस 3 माइनस i माइनस जे माइनस 4, ये प्लस का 4 है, ये 3j होगा, के माइनस प्लस का 5 होगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 5 का 5 5 या 25 30 9 हो जाएगा और ये 35 होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। सिमिलरली वेक्टर बी सी फाइंड आउट करेंगे। सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखना सी हमारा आई और ये है 2i, तो i माइनस 2i माइनस का i माइनस 3 प्लस का j माइनस का 2j माइनस का 6k माइनस का 6k। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट, ये 36 हो गया, 4 प्लस 4 40 प्लस 41 हो गया। ये आपका बी सी वेक्टर हो गया। क्या हो गया बी सी वेक्टर। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ए सी या सी ए कहें, सी ए वेक्टर, ठीक है ना। क्या फाइंड आउट करेंगे सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर आपका क्या होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, ए में से सी माइनस करना, सी ए वेक्टर। ए हमारा ये रहा सी ए 3i माइनस i 2i 4j माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा ये, तो आपका बचेगा माइनस का j। सिमिलरली माइनस 4 प्लस 5, तो ये आपका प्लस का k। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेक्टर बी सी ए इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 6 रूट 6। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन कौन सी है पाइथागोरस थ्योरम, लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस हो गई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज, तो बी सी कितना है रूट 41 का होल स्क्वायर, रूट 41 का होल स्क्वायर। ए बी कितना है आपका ए बी रूट 35 प्लस रूट 6, तो ये आपका 41 हो गया, ये 35 प्लस 6 प्रूव्ड। So these are the points of right angle triangle. These are the points of right angle triangle. Next, in a triangle ABC, which of the following is not true? Which of the following? देखना in a triangle rule क्या है law of triangle addition, AB vector plus BC vector is equal to AC vector, ये आपका होता है। अच्छा अगर हम इनको आगे पीछे करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर हम ऐसा ही इधर लेके आते हैं फर्स्ट है ए बी प्लस बी सी सी है, इस मीन्स इसे हमने आगे पीछे किया तो ये आपका ट्रू है। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये भी आपका ट्रू है। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए हुआ है, जबकि ये माइनस सी ए नहीं होगा। अगर हमने ए सी था ना
तो ये सी ए करोगे तो माइनस आएगा, ये फॉल्स हो गया। और ये भी आपका, ये बी सी होता है, सी भी कर दिया इसलिए निगेटिव साइन चेंज हो गया, ये भी आपका ट्रू है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर if vector A and B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? वेक्टर ए और बी कॉलिनियर वेक्टर हैं, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? अच्छा, कॉलिनियर की सबसे पहली कंडीशन है आपकी, कोई भी वेक्टर कितने भी वेक्टर एक लाइन के पैरेलल होते हैं। जैसे ये आपकी लाइन है, चाहे कितना भी बड़ा हो, ये आपकी डायरेक्शन, ये ए टू बी हो गया, ये आपका बी टू सपोज सी हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका सी टू डी हो गया। हो सकता है वेक्टर आपका ऐसा है। अब ये किसी भी एक लाइन के, सपोज इस लाइन के पैरेलल है, ये एक लाइन है एल है, तो ये आपके सारे कॉलिनियर वेक्टर होंगे। अब देखना बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर है, इनमें से क्या होगा, विच आर इनकरेक्ट, ये तो आपका ट्रू है, बिल्कुल सही है, करेक्ट होगा। वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा वेक्टर, ये भी करेक्ट है, साइन आपका कोई भी हो सकता है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट वेक्टर ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, नहीं ऐसा नहीं होता, ये एक इनकरेक्ट है। प्रोपोर्शनल होते हैं, ये इनकरेक्ट है, फॉल्स, इनकरेक्ट। ठीक है। बोथ वेक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बिल्कुल हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, तो वो आपके डायरेक्शन, वो आपके कॉलिनियर होंगे। क्वेश्चन का ना इनकरेक्ट, इनमें ये करेक्ट है आपका, सिर्फ एक ही इनकरेक्ट है। ठीक है ना।